परम सत्कारयोग साध संगत जीओ, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिन्हां दी पावन हजूरी विच बैठ के आप जी इन्हां दरगाही घड़ियां दा आनंद ले रहे हो। सतगुरां दी बख्शी फतेह प्रवान करो, नाल अपनी असीस बख्शो तां जो कीर्तन द्वारा आप संगतां दी सेवा कर सकीए। आओ सारे प्यार नाल फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साहिब बाणी विच फरमान करदे ने, जी की बिरथा होए सो गुर पे अरदास कर। महाराज कहते ने तेरे मन विच जो भी इच्छा है अपने सतगुरु नानक अगे अरदास कर। जिस वेले आपां गुरु कोल अरदास करने आ फिर की हुंदा है, गुरु आप विच खलो जांदा है। गुरु साखी रूप हो के सारे कारजां नूं आप संपूर्ण करदा है। गुरु नानक साहिब जी महाराज कोलों किसी ने पुछया सी, गरीब निवाज जदों तुसी किसे ते प्रसन्न होंदे हो तां ओनू की देंदे हो? धीआं पुत्तर। आख्या ये कोई बड़ी दात नहीं। सोना मकान देंदे हो? कहने लगे ये भी कोई बड़ी चीज नहीं। जिस ते तुसी खुश हो जाओ ओनू धन दौलत उच्चा उहदा देंदे हो। कहते ने ये भी कोई बड़ी चीज नहीं। फिर पूछया पातशाह जिदे ते तुहाडी प्रसन्नता होंदी है, मेहर होंदी है तां ओनू की देंदे हो? तां गुरु नानक साहब कहन लगे, प्यारिया जिदे ते मैं खुश होना वा ओनू संगत विच बैठ के गुरु की बाणी सुनन नूं देना। आखो सतनाम श्री। प्यारिओ बड़े वड्डिया भागां वाले हो, जिथे तुहानू दुनियावी दातां गुरु ने दित्तियां ने उत्थे अज संगत विच बैठ के गुरु दा शुकराना करन नूं भी मिले है। ये वड्डे भाग ने साध संगत जी। आप जी बड़ी श्रद्धा भावना दे नाल सेवा सिमरन दी साख्यात मूरत दया दे सागर परम सत्कारयोग बाबा करतार सिंह जी कार सेवा वाले, परम सत्कारयोग बाबा तरलोचन सिंह जी कार सेवा वाले, उन्हां महापुरुषां दी पावन मिठी याद तुसी बड़े प्रेम दे नाल मना रहे हो। तो आओ प्यारिओ सारे मिल के कीर्तन करिए, कोई भी रसना वांझी ना रह जाए।
जितने भी सत्संगी आए हो सारे ही महापुरुषां नाल बड़ा प्यार करने वाले हो, क्योंकि उन्हां कार सेवा वाले महापुरुषां ने अपने जीवन विच जो सोचिया दूसरियां वास्ते सोचिया, जो कीता दूसरियां दे भले वास्ते कीता। महापुरुषां ने अपना सारा जीवन गुरु दे लेखे लाया ते उदा फल की होया। अज वेखो किड्डे जोड़ मेले लगे हुए ने, कित्थों कित्थों संगतां आ रही ने, महापुरुषां दी शोभा हो रही है। तो आओ एक बार महापुरुषां दे जीवन नूं समर्पित बाबा करतार सिंह जी अते बाबा तरलोचन सिंह जी दी याद विच आपां सारियां ने पढ़नी है। पहले दास बोलणगे, फिर सारी संगत किरपा करना जी। असी हंगू कर जिन्ना कर दे ओ दुख कट दे सारे। असी हंगू कर जिन्ना कर दे ओ दुख कट दे सारे। तन तन बाबा करतार सिंह जी इन्नियां संगतां बैठियां होण ते आवाज नाल गुरु दरबार ना गूंजे, गल बनती नहीं। सत संगत जी करो किरपा। किसी कोलों कुछ मंगना होवे ना ते कई बारी उहदे कोल चल के जाना पैंदा ते आवाज भी मारनी पैंदी है। गुरु कोलों कुछ मंगना है ते गुरु कोल भी आना पवेगा। तुसी कहोगे आए ते हैगे आ, कई बारी शरीर ते आया हुंदा पर मन नहीं हुंदा। जिदे कोलों कुछ मंगना है उन्होंने पुकारना ते पैदा है ना, पुकारो। फिर पुकारदे क्यों नहीं सत संगत? खुल के जपो, ये पुकार ही है। किसे नूं कुछ चाहिए, किसे नूं कुछ चाहिए। तो आओ एक बारी दास बोलणगे, एक बारी सारी संगत उच्ची आवाज विच किरपा करो, कोई भी रसना वांझी ना रह जाए। असी हंगू कर जिन्ना कर दे ओ दुख कट दे सारे। जपो असी हंगू कर तन तन बाबा करतार सिंह जी
परम सत्कारयोग साध संगत जीओ, एक शायर का कथन है, मिलता है तेरे दर पे मुकद्दर से ज्यादा, मिलता है तेरे दर पे मुकद्दर से ज्यादा, हालांकि मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। सिख पंथ दी अजीम शख्सियत माया नाज हस्ती परम सत्कारयोग ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब, उन्हां दे आशीर्वाद सदका असी कुछ वचन आप जी दे सामने रखिए। साहिब बाणी विच फरमान करते ने, सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। सत संगत ये जिहड़ी सेवा है ना, ये बड़ी कीमती दात है। संगत की सेवा करन दा बहुत वड्डा महात्म है। संगत नूं हमेशा अपने तो वड्डा समझो। जदों भी तुसी गुरुद्वारे या किसी धार्मिक अस्थान ते जांदे हो ते कदी कदी एक काम कर लिया करो, उत्थे जाके झाड़ू फेरो, लंगर विच भांडे मांजो, संगतां दे जोड़े झाड़ो। तुसी सेवा विच थोड़े दिन बिता के देखो, जिहड़ी किस्मत किधरे नहीं बनदी, ओ किस्मत सेवा नाल बन जांदी है। किस्मत नूं बनाउण वास्ते सेवा तो वध के कोई औषध नहीं। एक गल याद रखना सत संगत, जिहड़ा दिलों गुरु घर दी सेवा करदा है, उहदी अपनी किस्मत ते बदलदी है, वो अपने परिवार दी भी किस्मत तार दिया करदा है। इस वास्ते सेवा सिमरन नूं ना छड्डो, अपने नेम नूं निभाओ, तुहानूं गुरु दी किरपा नसीब होवेगी। इतिहास विच जिक्र आंदा है, गोइंदवाल साहब दे नेड़े एक सिख रहिंदा सी, जिहदा नाम इतिहास विच भाई लंगा लिखिआ है। कहंदे ने इहदी एक लत्त नहीं सी चलदी, लत्त सुक्की सी। इन्हें नेम बनाया, दाता जिन्नी देर तू जिंदगी दिती है ना, मैं रोजाना घरों दही जमा के तुहाडे वास्ते लिआया करांगा। इन्हें की करना, लकड़ दी विसाखी दा सहारा लैके गुरु अमरदास महाराज वास्ते रोज घरों दही लिआया करना। जिस वेले गुरु अमरदास जी महाराज पंगत विच बैठ के ओंगरा छकदे सन, प्रशादा छकदे सन, इन्हें दही लैके आना ते महाराज इहदी भावना नूं देख के थोड़ा जिहा दही लै लैंदे सन। साहिब इस गल नूं समझदे सन कि इहदी एक लत्त भी नहीं काम करदी, तां भी रोज नेम नाल आंदा है। इतिहास विच लिखिआ है, एक दिन ये रोज दी तरह गुरु अमरदास पातशाह वास्ते घरों दही लैके आ रहा सी कि रस्ते विच इहनूं पिंड दे चौधरी ने रोक लिया। कहण लगा, ये भांडा लैके रोज कित्थे जाने? भाई लंगा कहण लगे, धन गुरु अमरदास महाराज दे दरबार विच। चौधरी कहन लगा भी जिस गुरु दी तू इन्नी सेवा करना है, तैनू मिलिया की है उहदे दर तो? भाई साहब कहन लगे, मैं कदी सोचिया ही नहीं की मिलिया की नहीं मिलिया। उन्होंने इस निमाणे नू त्रुट के सेवा दे दिती है। इस तो वड्डी गल केड़ी है? जिस वेले सिख तुरन लगा ते चौधरी ने मजाक नाल उहदी लकड़ दी जड़ी लत्त सी ना ओ खो लई। भाई सब कह लगे, देख मैनू देरी हुंदी पई है, गुरु साहिबा ने लंगर छकने, मैनू जान दे। सत संगत उधर गोइंदवाल साहब धन गुरु अमरदास महाराज लंगर विच बैठे ने, संगत बैठी है, पर महाराज प्रशादा नहीं छक रहे। नजदीकी सिख भाई बल्लू पुछदे, सच्चे पातशाह अज प्रशादा क्यों नहीं छक रहे? साहब कहते ने, भाई बल्लू अज वो दही वाला सिख नहीं आया। कहने लगा, नहीं महाराज आप जी प्रशादा छको। गुरु अमरदास महाराज कहने लगे, भाई बल्लू वो रोज दा नेमी है, किधरे उदा नेम ना टुट जावे, असी उदा इंतजार करांगे। सत संगत उधर ओ चौधरी भाई लंगा दी लकड़ दी लत ना देवे। कहता इन्ने साल हो गए तेनू जांदिया, तेरा गुरु तेरी लत भी ठीक नहीं कर सकिया। भाई सब कहन लगे, सच ए वे कि मैं कदी लत बारे सोचिया ही नहीं, मैनू कदी ख्याल ही नहीं आया तू मेरी लत दे। जदों काफी समय बाद उन्हें विसाखी वापस की, नाले ते काली नाल तुरदा है, नाले मन विच आखदा मना अद ते देर भी बड़ी हो गई है, साहिबा ने प्रशादा छक लिया होना। जिस वेले गोइंदवाल साहब पहुंचिया ते की तकदा, धन गुरु अमरदास महाराज पंगत विच बैठे ने,
संगतां भी बैठियां ने। हैरान हो गया ये देख के कि साहिबा ने हाले तक प्रशादा नहीं छकिया। जदों इस सिख नूं आउंदियां तकिया, सतगुर पुछदे ने सिखां अज इन्नी देर किवें हो गई। मन विच आखदे मना, जे किधरे महाराज नूं पता लग गया कि राह विच लोग मैनूं मजाकां करदे ने, किधरे मेरी सेवा ना चली जाए। कहंदे महाराज बस अज घरों तुरदियां देर हो गई। अंतरयामी सतगुर कहन लगे नहीं तू कुछ लुकाना पे है। कहन लगा नहीं महाराज। सतगुर फिर पुछदे ने प्यारिया ओए दसदा क्यों नहीं अज इन्नी देर क्यों होई। ओए जिन्नी देर तक तू दसदा नहीं असां भी प्रशादा कोई नहीं छकना। अखां विच अथरू आ गए ते हाथ जोड़ के कहंदे महाराज अज राह विच आंदियां चौधरी ने मेरी लकड़ खो लई ते मैनू मेड़ा मार के कहंदा जे तेरा गुरु इन्ना समर्थ है ते तेरी लत क्यों नहीं ठीक कर देंदा। जिस वेले उन्हें ये गल कही ते धन गुरु अमरदास सैन सुभावक कहन लगे ओए सिखा ओए अज तो बाद तू लकड़ दा सहारा नहीं लेगा, अपनी लत्तां नाल ही चल के गुरु घर आया करेगा। सत्संगत बचनता गुरु अमरदास महाराज ने कर दिता, पर गुरु अपने सेवक की वडियाई कराना चाहता है। गोइंदवाल साहब के नेड़े एक फकीर रहिंदा सी जिदा नाम इतिहास विच शाह हुसैन लिखे है। ये महाराज नाल बड़ा प्यार करता सी। साहब कहन लगे इत्थे नेड़े एक फकीर रहिंदा है शाह हुसैन, तू उहदे कोल चला जा, वो तेरी लत ठीक करेगा। इस सिख जदों उस फकीर कोल गया ते सत संगत ओ फकीर फिक्का बड़ा बोलदा सी, गुस्से नाल बोलदा सी। जिन्ने उहदे नेड़े जाना उन्हें जो मुंह विच आना कह देना, छड्डना कुछ ना। पर जिहड़ा उहदी गल जर जांदा सी ओ भर जांदा सी। भाई लंगा उहदे कोल गए, पुछदे दस किवें आए। रुखा जिहा बोलिया, कहंदे गुरु अमरदास महाराज ने भेजे है। कहंदा कादे लई भेजे है। कहन लगा लत ठीक करन लई। गुस्से नाल कहंदा मैं कोई वैद आ, मेरे कोल भेज दे, जा दौड़ जा इथों। उस सिख कहंदा मैनू सतगुरां ने भेजे है, मैं नहीं जांदा। कहंदा नहीं जांदा। सत संगत फकीर ने उदी लकड़ खो के पूरी जोर नाल उदी लत ते मारी। ऐसी गुरु अमरदास महाराज ने कृपा की, उदी लत ठीक हो गई। जदों सिख दौड़न लगा ते पिछों आवाज मार के शाह हुसैन बड़े प्यार नाल कहंदा ओ सिखा मेरी गल सुन जा। कहंदा दस बाबा। शाह हुसैन कहंदा मता इस भुलेखे विच रही कि ये लत मैं ठीक कीती है, ये लत मैं नहीं ठीक कीती, ये ओने ठीक कीती है जिहड़ा गोइंदवाल साहब बैठा है। याद रखी उहदे चरण कदी ना छड्डी ते मेरे वल्लों मत्था टेक के कही कि काम सारे आप करने ते सेरा मेरे सिर बनने, वडियाई मैनू देने। सत संगत इतने दयालु ने गुरु अमरदास महाराज। जालप ना दा भट्ट कहंदे जिन्हें गुरु अमरदास पिता दे दर्शन कीते, जिन्हें केवल गुरु अमरदास पिता दा ना ही सुन लिया प्यार नाल, इस धरती ते कीते हुए उहदे सारे गुनाह माफ हो जाते ने। रिद्धियां सिद्धियां उहदे पैरां विच रुलदियां ने। जन्म मरण दा डर मुक जांदा है, वो जीवन मुक्त हो जांदा है। सत संगत गुरु ऐसे जिहदे वल केवल एक कदम प्यार नाल चलण दी लोड़ है, वो करोड़ां कदम साडे वल चल के सानू अपने गल दे नाल लगा लैंदा है। गुरु इन्ना बख्शंद है, साडे जन्मां जन्मां दे लेखे एक छिन विच फाड़ देंदा है। साडे झुकण विच देरी हो सकदी है, वो साडे वड्डे तो वड्डे गुनाह बख्शण विच एक छिन भी नहीं लगांदा। सब तो वड्डी गल गुरु अपने सिख दी सिर्फ इस लोक विच ही नहीं बल्कि परलोक विच भी बाह नहीं छड़दा। इत्थे उत्थे रखवाला प्रभ सतगुर दीन दयाला। आओ सारे मिल के जपो जी।
जिन सतगुर प्यारा देखिया तिनको हो वारी, जिन सतगुर प्यारा देखिया तिनको हो वारी, जिन गुर की कीर्ति चाकरी सजमन हरी, जिन गुर की कीर्ति चाकरी तिन सजमन हरी, जिन सतगुर प्यारा देखिया तिनको हो वारी, जिन सतगुर प्यारा देख
गुरु रूप साध संगत जीओ, एक शायर का कथन है, गुरु सिख जोगा सिख गुरु जोगा, जोगे अपने दी जानी जान रखे, महा सिंह दा भी महाराज मेरा, वेले अंत दे पहुंच के मान रखे, नवी आई बंदूक दी परख वेले, सिख ओ जेड़ा छाती तान रखे, और जेड़ा मान रखे बाजा वालने ते, बाजा वाला भी ओदा मान रखे। इतिहास में जिक्र आउंदे बाबा करम सिंह जी होती मरदान वाले महापुरुष पाकिस्तान विच मिलिटरी विच सर्विस करिया करदे सन गोरियां दे समय, जिस वेले अंग्रेजां दा राज सी। अंग्रेजां दे राज विच बाबा करम सिंह नौकरी भी करदे सन ते नाल भगती भी करदे सन, पर किसे नूं दसदे नहीं सन। रोज भगती करदे सन ते कदी कदी ड्यूटी तो लेट भी हो जांदे सन। ते जिहड़े बाबा करम सिंह दे कुछ दोखी सन, ईरखा करदे सन, उन्हां ने गोरे अफसर कोल शिकायत कीती कि करम सिंह ड्यूटी नहीं पूरी दिंदा। शिकायतां रोज हुंदियां गईयां। एक दिन गोरा अफसर कहण लगा, अज राती मैं आप चेक करांगा। और कुदरती होया कि अज ड्यूटी भी बाबा करम सिंह दी रात दी सी। इधर बाबा करम सिंह जी रोज दी तरह बंदगी करन बैठे। ऐसा कलगियां वाले दे चरना नाल मन जुड़िया कि अज सचमुच ही ड्यूटी भुल गई। उधर ड्यूटी दा टाइम हो गया, ख्याल ही नहीं रहा कि मैं ड्यूटी भी करनी है। केवल गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे चरना दा ध्यान है। सब कुछ भुल गए ते कलगियां वाले ने देखिया मेरा सिख ते जुड़िया होए। आखो सतनाम श्री, हुण अपने प्यारे दी लाज ते रखनी है। ते साध संगत हुण गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आप संत बाबा करम सिंह दा रूप धार लिया ते जिथे ड्यूटी देनी सी ना उथे जाके खलो गए। आपा कई बारी पंक्ति पढ़ते आना, जपो सारे अपने सेवक की यापे राखे, आपे नाम जपावे, जय जय काज गिरत सेवक की, तहां तहां उठता वे, सेवक को निकटी हुए दिखावे। उधर गोरा अफसर राउंड ते निकलिया चेकिंग वास्ते, ते जिथे बाबा करम सिंह ड्यूटी देंदे सन उथे पहुंचिया। ते की देखदे अगे बाबा करम सिंह जी खलोते हुए ने। बाबा जी ने सल्यूट भी किया। गोरा अफसर देख के चला गया। ते जिस वेले सवेरे बाबा करम सिंह जी दी बिरती खुली तां ख्याल आया भई मैं रात ड्यूटी देन नहीं गया। सच्चे सन ना मन विच कोई छल फरेब नहीं। आप जाके हाजिर हो गए ते गोरे अफसर नूं जाके कहंदे ने कि मिलिटरी दा नियम है, जेड़ा ड्यूटी ते ना पहुंचे उन्होंने सजा दिती जाती है। मैनू सजा दिओ क्योंकि राती मैं ड्यूटी नहीं दिती। ते गोरा अफसर कहने लगा, करम सिंह ये किवें हो सकदा है? तू ते ड्यूटी ते हाजिर सी, तेरी शिकायत हुई सी तू ड्यूटी ते नहीं आंदा। राती मैं आप चेकिंग करन आया सा, तू ड्यूटी ते हाजिर सी, तू मैनू सल्यूट भी कीते। पर करम सिंह एक गल बड़ी अजीब सी, रात दा समा सी, हनेरा सी, रोशनी दा इंतजाम ते सी पर इतना नहीं सी। मैं इस गल तो हैरान हाँ, जदों मैं उथे पहुंचिया जिथे तू ड्यूटी देने, तू जिस वेले मैनू सल्यूट मारिया, मैं तेरे मुंह वाल देखिया, तेरे चेहरे ते बड़ा नूर सी। मैनू अंदरों एक अनोखा जिहा सुख महसूस होया। एक झरनाहट जी छिड़ी पर मैनू समझ नहीं आई। मैं घर ते आ गया अपने क्वार्टर विच, पर मैं सोचदा आया बई इतना नूर कदी किसी बंदे दे चेहरे ते देखिया नहीं।
ਗੋਰਾ ਅਫਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਗੋਰਾ ਅਫਸਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ, ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕੀਤਾ ਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਸਾਂ। मेरा कलगियां वाला मेरे बदले मेरी ड्यूटी करके गए, ओ शाहां दा शाह अरशां दा मालिक मेरे बदले तैनू सल्यूट मार के गए कि किधरे तू ओदे सिख नू सजा ना देवे। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਬੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਗੋਰਾ ਅਫਸਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਤੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਇਤਨੇ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਿਰਫ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਗਾਣੇ। ਤੇ ਗੋਰਾ ਅਫਸਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਓਏ ਸਾਡਾ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚਾਈ ਏ, ਜਦੋਂ ਗੋਰੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਾਕਈ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਖਾਨਾ ਹੀ ਖਾਲੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਗੀਚਾ ਵੀ ਕਾਹਦਾ ਬਗੀਚਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫੁਹਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਕਾਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿੱਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੀਂਗ ਵੀ ਕਾਹਦੀ ਪੀਂਗ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਦਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਹੁਲਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਕਦੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਚਾ ਜੈਕਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਤ ਤੇ
ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਮਾਂ ਸੰਗਤ ਚ ਆਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਆਵੇ ਜੋ ਵੀ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗੇ ਉਹੀ ਸ਼ੁਭ ਫਲ ਪਾਵੇ ਸੰਗਤ ਚ ਆਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਆਵੇ ਜੋ ਵੀ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗੇ ਉਹੀ ਸ਼ੁਭ ਫਲ ਪਾਵੇ परम सत्कारयोग साध संगत जीओ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਫਿਕਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪੂਰ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੇਗਾ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰੇ ਪਰਦੇ ਕੱਜ ਲਏਗਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਚ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਮਿਲੇ ਜਿਨੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਝਲਕ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਲੱਭਦਿਆਂ ਲੱਭਦਿਆਂ ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 126 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਐਨਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਇਆ ਜਿਨੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖੋ ਜਦ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਇਆ ਜਿਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜ ਪਏ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਦਿੱਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਨਨੇ ਮੇਰੇ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਉੱਚੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੁਰਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ
लगा मैं आनंदपुर साहब गया सा महाराज दे दर्शन करन कलगीधर पातशाह सिंघासन ते बैठे सन कहंदे इतनी भीड़ सी कि मैं नेड़े नहीं सी जा सकता पर मैनू कुदरती मौका मिल गया मैं अगे हो के महाराज दे चरनां ते मत्था टेकिया सतगुरां दे चरनां नू हथ लाया कहन लगा हथ लाण दी देर सी जिवें मेरा रोम रोम किसे रस विच भर गया मेरा रोम रोम जपण लग पिया सतनाम श्री वाहेगुरु कहन लगा ओ बख्शिश जड़ी कलगियां वाले दे चरनां नू छू के प्राप्त होई सी रणजीत सिंह अज भी मेरे शरीर विच उसे तरह वरतदी पई है कहन लगा एक गल मैं तेनू कहना चाहना भावें तू देश दा बादशाह पर जिहड़ी बादशाहत गुरु गोबिंद सिंह दे चरनां नू छू के मैनू मिली है ना उहदे तो लखां बादशाहियां भी कुर्बान कीतियां जा सकदियां ने जिस वेले आपां अरदास करने आ ते अरदास तो बाद एक दोहरा पढ़िया जांदा है जपो सारे खंडा जाके हाथ में कलगी सो है शीस सो हमरी रक्षा करे गुरु कलगीधर जगदीश किवें वो कलगियां वाला अपने सिख दी रखिया करदे सत संगत इतिहास विच एक विद्वान होया जिहदा नाम है अमरनाथ उन्हें एक किताब लिखी है पंजाब दा इतिहास तारीखे पंजाब उहदे विचों लिखदा है कि लाहौर तो 8 मील दूर पश्चिम वाले पासे एक पिंड है नियाज बेग इस पिंड विच सिखां दे 100 कुछ घर सन इत्थे रहन वाले सिख रोज बाणी पढ़दे जप तप करदे ते अपने नौजवान बच्चियां नू भी पंथ दी सेवा विच भेजदे सन सत संगत उस वेले समा ऐसा सी इतना भयानक दौर सी कि खालसा अपने पिंडां विच घरां विच नहीं सी रह सकदा हुकूमत दा ऐलान सी सिर पर होवे जिसके केस रहन ना देवूं अपने देश केसन वाले जो नर होई बाल बिरद लब छड्डो ना कोई मीर मन्नू दा राज आ गया 1752 दा समा मीर मन्नू ने पूरे पंजाब विच सिखां नू चुन चुन के मारिया सिंह जगलां नू चले गए पहाड़ां नू चले गए ते उन्हें गुस्सा कढ़िया सिंघां दे परिवारां ते बच्चियां ते बीबियां ते बजुर्गां ते लिखिया मन्नू साडी दातरी असी मन्नू दे सोए ज्यों ज्यों मन्नू वडदा असी दूने चौणे होए ते जिस वेले मीर मन्नू नू ये पता लगा खबर आई कि नियाज बेग पिंड विच भी सिखां दे घर हन सिंह आप तां जंगलां विच ने पर उन्हां दे परिवार उस पिंड विच रहिंदे ने जदों एक खबर सुनी ते मीर मन्नू ने 200 सिपाहियां दा एक जत्था भेजिया कहन लगा सिंघां दियां बीबियां ते बच्चियां नू बन के ले आओ जिस वेले सिपाही गए उन्हां ने पिंड नू घेरा पा लिया अखी वेखी गल सत संगत उस लिखारी ने अपनी पुस्तक विच लिखी है कहंदे जदों घेरा पाया पिंड नू ते सिपाही सिखां दे घरां विच वड़ गए केसां तो पकड़ के कहंदे बीबियां नू घसीटदे ने गलियां विच सुटदे ने ठुड्डे मारदे ने ते उच्ची आवाज विच कहंदे ने किधर गया तुहाडा गुरु जिहदे सिख बने फिरदे हो कहंदे ओ साडा गुरु अंग संग है जे तुहाडा गुरु अंग संग है ते बुलाओ उन्हों आके तुहाडी रखिया करे इदां मेहणे मारदे ने क्योंकि सच संगत एक घटना गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे शरीर त्यागण तो तकरीबन 45 कुछ साल बाद दी है जिस वेले ये सिपाही पिंड दियां बीबियां बच्चियां ते जुल्म कर रहे सन ते इतिहास कहंदे उसे पिंड दी ही रहन वाली एक बजुर्ग माई जिहदी नूह नू मुगलां ने केसां तो पकड़ के घसीटिया उहदे छोटे जे पोतरे नू ठुड्डा मार के बाहर सुटिया बच्चे रोण लग पए चीख चिहाड़ा मच गया कहंदे ने कि उस माई दियां अखां विच अथरू आ गए ते भरे होए मन नाल कहण लगी कि गुरु कलगीधर पातशाह साडी साजना करके आप तां चले गए ते हुण साडी सार ही नहीं लैंदे जी अज हुंदे ते इन्हां नूं दसदे कि किन्ना जुल्म कर रहे ने
सत संगत इतिहास कहंदे हाले माई ने अपने मुंह ये गल कही सी कि नीले घोड़े ते सवार नीला बाणा पाया होया हाथ विच नेजा पकड़िया होया घोड़े ते आके कहंदे ने माई जे गुरु गोबिंद सिंह जिउंदा ते अज बोड़ेगा भाव अज तुहाडी रखिया करेगा कह के जयकारा गजा दिता 200 सिपाहियां नूं कल्ले ही ललकारिया मार मार के नेजे परां सुटिया अद्धे जुत्तियां छड़ के भज गए घोड़े मरवा गए आप मारे गए सत संगत जदों जंग समाप्त हो गया सारा मैदान साफ हो गया ते पता नहीं वो घोड़सवार किथे अलोप हो गया अमरनाथ कहंदे लोकी कहंदे ने मैं सुनिए कि वो कोई होर नहीं वो खुद बाजा वाला पातशाह आप सी इस तरह कलगियां वाला अपने सिख दी रखिया करदा है तू आओ ये ना समझना कि गुरु किधरे दूर है तुसी दुनिया दे किसी कोने विच भी बैठे होवो मन करके श्रद्धा करके सतगुरां अगे अरदास करोगे सतगुर खुशियां नाल तुहाडियां चोलियां भरनगे आओ अंत विच सारे मिल के जपो सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चितलाए उपरंत कीर्तन दी समाप्ति होवेगी जी। सफल है
ਤਿੰਨ ਬਲਹਾਰੇ ਜਾਓ ਨਾਨਕ ਜੋ ਬੋਲ ਸੇਵੇ ਆਪਣਾ ਹੋ ਤਿੰਨ ਬਲਹਾਰੇ ਜਾਓ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਸਫਲ ਹੈ ਸਫਲ ਹੈ ਸਫਲ ਹੈ ਸਫਲ ਹੈ ਸਫਲ ਹੈ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਸਫਲ ਹੈ ਸਫਲ ਹੈ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਸਫਲ ਹੈ ਸਫਲ ਹੈ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जिन्हां गुरु के प्यारिया ने शरधावान संगतां ने कीर्तन का सत्कार करदियां होया मीरी पीरी कीर्तन विद्यालय दियां उन्हां बच्चियां वास्ते माया भेंट कीती है। असीं दोनों हाथ जोड़ के धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे पावन चरनां विखे अरदास करदे हां कि सतगुरु आप सब दी किरत कमाई कारोबारां विच बरकत बख्शण आने वाला समा तुहाडा सारियां दा सुखा भरिया आवे मेरे सतगुरु तुहाडा ते तुहाडे बच्चियां दा भला करन धन्नवाद है जुगो जुग अटल साहिब सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दा दूरों नेड़ों चल के आईयां होईयां शरधावान संगतां दा तहे दिलों धन्नवाद अति धन्नवादियां सब दा भला मंगण वाले मीरी पीरी वेलफेयर सेवा सोसाइटी दे इन्हां नौजवान वीरां दा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दा विदेशों विच वसण वाले गुरु नानक साहब दे नाम नाल प्यार करन वाले NRI वीरां दा धन्नवाद करने आ सूझवान स्टेज सकत्तर साहब दा साउंड सिस्टम वालियां दा अते गुरबाणी लाइव चैनल वालियां दा तहे दिलों धन्नवाद महाराज रहमत करन समूह प्रबंधक वीरां दे सिर ते संगतां दे सिर ते अपना मेहर भरिया हथ रखण तुहाडे भंडारे भरे रहन मेरे सतगुरु तुहाडे बच्चियां नूं अपने दर घर दा प्यार गुरसिੱਖੀ जीवन बख्शण सिख पंथ दी अजीम शख्सियत पर उपकार दे मुजस्मे परम सत्कारयोग संत बाबा गुरचरण सिंह जी जिन्हां दी सरप्रस्ती हेठ इह समागम चल रहा है उन्हां महापुरुषां दा भी असीं तहे दिलों धन्नवाद करना चाहते हैं। दासां तो बाद आवाज विच रूहानी ताकत रखण वाले परम सत्कारयोग बाबा मनजिंदर सिंह जी रायपुर वाले आप जिन गुरु के कीर्तन द्वारा निहाल करनगे जी आया नूं कहा जांदा है भुल चुक देखे मां फतेह बुलाओ जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।